से जुड़ी हुई आपको बता दें बड़ी खबर। बिहार के युवा एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर के सड़क पर उतर आए। पटना में युवा अपनी मांगों को लेकर के सड़क पर उतर चुके हैं और केंद्रीय चयन परिषद के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बताते चलेंगे सभी युवा की युवतियां जो हैं सिपाही भर्ती परीक्षा के सफल अभ्यर्थी हैं। तो ये सभी युवक युवतियां सिपाही भर्ती परीक्षा के सफल अभ्यर्थी और परीक्षा पास करने के बाद अब इनसे एनसीएल यानी कि नॉन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस से संबंधित प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं। और इस खबर पर हमारे साथ सीधे ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी संजय, चूंकि लगातार इनका ये विरोध चल रहा है और बातचीत का दौर क्या शुरू हो पाया, कोई यहाँ पर पहुंचा है इनसे नेगोशिएशन करने के लिए, बातचीत करने के लिए, कोई इस तरह की पहल हुई है? संजय, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल 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 आपकी आवाज पहुंच रही है। और देखिए ये तस्वीर थोड़ी देख लीजिए, बिहार के कोने कोने से जो सिपाही भर्ती परीक्षा की बहाली की परीक्षा ली गई थी उसके सफल अभ्यर्थी हैं। हजारों हजार की संख्या में पटना पहुंचे हैं और बिहार में जो सिपाही भर्ती चयन परिषद है उसके खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है। दरअसल केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती ने एनसीएल यानी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस को लेकर जो आदेश जारी किया है उसके खिलाफ ये सफल अभ्यर्थी पटना में जुटे हैं और इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि पहले इस तरह की कोई शर्त उनके ऊपर नहीं थोपी गई थी और अब शर्त थोप दी गई है। तो काफी संख्या में जो महिला अभ्यर्थी हैं ये आगे बैठी हुई हैं, दूर दूर तक केवल और केवल ये गर्दनीबाग का इलाका है। और संजय, जरा इन अभ्यर्थियों से बात कीजिए, इन अभ्यर्थियों से जरा जानिए कि अगर इन तक कोई नहीं पहुंचा बातचीत करने के लिए, इनकी मांगों पर विचार नहीं हुआ, तो फिर अगला इनका कदम क्या होगा? कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनकी नाराजगी क्यों है नाराजगी, क्यों नाराज है आप लोग? सर, हम लोग का जब वैकेंसी भरा गया था उस टाइम एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का ऐसा कोई मैटर ही नहीं इन्होंने बोला कि हमें प्रीवियस का चाहिए या बाद का चाहिए। लेकिन अब ये जब रिजल्ट हो गया तब अब ये बोल रहे हैं कि हमें प्रीवियस का हमको एनसीएल या ईडब्ल्यूएस चाहिए। तो इन्हें पहले ही क्लियर करना चाहिए। ऐसे बहुत से ऐसे भी अभ्यर्थी होंगे जिनका एनसीएल या ईडब्ल्यूएस होगा और उनका रिजल्ट नहीं आया। जिनका आ चुका है उनको आप ले नहीं रहे हैं, जिनका आ चुका है उनको आप ले नहीं रहे हैं और जिनका नहीं आया उनको आप छाट दिए हैं। कहाँ से आई? सर, मैं तो पटना से हूँ। मैं अपना घर छोड़ के यहाँ फिजिकल की तैयारी कर रही हूँ। क्या विरोध है, क्यों नाराजगी है? इतनी ज्यादा नाराजगी है, क्यों नाराजगी क्यों है? क्योंकि हम लोगों का न्यू वाला एनसीएल ईडब्ल्यूएस लागू नहीं किया जा रहा है। सीएसबी की सी के चेयरमैन बोल रहे हैं कि हम लोगों का पुराना वाला देने के लिए, जो कि हम लोगों के पास नहीं है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं आज। और हम लोगों का बस एक ही मांग है कि नया वाला एनसीएल और ईडब्ल्यूएस लागू करें, नहीं तो हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे, हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। कहाँ से आई हैं? हम बेगूसराय से आए हैं, वर्षा है बेगूसराय से। और देखिए किस तरीके से लगातार विरोध जो है वो जारी है, दूर दूर तक केवल अभ्यर्थी। और ये सुबह से ही इनका आंदोलन जो है वो शुरू हो गया है। और फिलहाल क्या डिमांड हम लोग का एक ही डिमांड है सर कि नया वाला एनसीएल और ईडब्ल्यूएस लागू किया जाए। जिस समय हम लोगों को फील्ड में रहना चाहिए उस समय हम लोग सफलता लेने के बावजूद भी हम लोग रिजल्ट निकाले हुए स्टूडेंट हैं, हम लोगों को फील्ड में होना चाहिए। हम लोग रोड पे धरना कर रहे हैं। कोई बात पर आपने बात पहुंचाई पर सब तक अपनी? जी, आपकी बात पहुंची केंद्रीय चयन परिषद? जी, बात हुई थी, क्या बात बोल रहे हैं? हमारे एप्लीकेशन के बाद भी सीएसबीसी का नोटिस फिर से जारी हुआ है कि वो पुराना वाला ही एनसीएल और ईडब्ल्यूएस लेंगे। क्या आश्वासन कुछ मिला आप लोग? आश्वासन अभी तक कुछ भी नहीं मिला है, लेकिन आज भारी संख्या में हमारे भाई लोग पहुंचे हुए हैं और उम्मीद है कि आज कुछ अच्छा होगा। मेरा नाम विकास कुमार सिंह हुआ। मैं उम्मीद है केंद्रीय चयन परिषद? उम्मीद बिल्कुल है सर, क्यों नहीं है? उम्मीद तो दुनिया टिका है, तो हम भी तो टिके हैं। रिटन एग्जाम क्वालिफाई रिटन एग्जाम में क्वालिफाई है। अब हम सबको 9 दिसंबर का फिजिकल का रनिंग का जो फिजिकल छोड़ के यहाँ जमा हुआ है फिजिकल, ये जो एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का जो मामला है, हम सब इतना परेशान है कि हम बता ही नहीं सकते हैं। अंदर से रो रहे हैं, रूम में सोने नहीं जा रहे, सोते हैं तो नींद नहीं आता है, रात भर नींद नहीं है। जब से 2 दिन पहले नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि पुराने ही वाले लेंगे तो कैसे ही होगा, हम सब मर जाएंगे लेकिन नहीं रहेंगे। माँ बाप पे
क्या नाम है, क्या नाम है? मेरा नाम परशुराम कुमार है, शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट से आए हैं सर। देखिए बिल्कुल पूरे बिहार से जो सफल अभ्यर्थी हैं हजारों हजार की संख्या में पटना पहुंचे और इनका मकसद एकमात्र है केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती तक अपनी बात पहुंचाना। इन्होंने अपनी बात पहुंचाई भी, लेकिन कोई आश्वासन अब तक नहीं मिला और आज इन्हें उम्मीद है कि इतनी भारी संख्या में ये जुटे हैं तो निश्चित तौर पर केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती इनकी बात को सुनेगा और इनकी समस्याओं बिल्कुल, का तो हल परिषद निकालेगा। के लोगों तक बात पहुंच गई है, लेकिन क्या इनकी मांगों पर विचार होगा या नहीं होगा, ये अपने आप में इस वक्त सवाल जरूर है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे किसानों के दिल्ली कूच की। देखिए यूपी के नोएडा में किसानों के दिल्ली कूच के बीच में भीषण जाम लग गया। चिल्ला बॉर्डर पर भीषण जाम लगा है। इसी के चलते पूरे नोएडा की ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है। दरअसल कल नोएडा अथॉरिटी में अपने मांगों को लेकर के धरना दे रहे किसानों और सीपी तीनों अथॉरिटी के सीईओ के साथ में बैठक जो हुई वो बेनतीजा रही, जिसके बाद किसानों ने आज दिल्ली कूच करने का ऐलान कर दिया है। तो किसानों के कूच को लेकर नोएडा से सटे सभी बॉर्डर पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। नोएडा और दिल्ली पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन फिलहाल इस वक्त स्थापित रखा गया है। दिल्ली जाने वालों को मेट्रो का उपयोग करने की सलाह दी जा रही है। अब बात संभल में की कर लेते हैं। देखिए संभल में चल रहे विवाद। यूपी के संभल में 10 तारीख तक बाहरी लोगों के आने पर प्रतिबंध के बावजूद कांग्रेस नेता संभल जाने पर अड़े हुए हैं। संभल जाने से रोके जाने पर कांग्रेस नेता अपनी पार्टी के दफ्तर में ही प्रदर्शन शुरू कर दिया है। पुलिस का कड़ा पहरा है। संभल जाने से रोकने के लिए पुलिस मुस्तैद है, तो वहीं बड़ी संख्या में कांग्रेस के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तो यूपी के मुरादाबाद में भी कांग्रेस नेता सचिन चौधरी को पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया हुआ है। कांग्रेस के संभल जाने वाले डेलीगेशन में सचिन चौधरी का भी नाम शामिल है। पुलिस ने सचिन के आवास पर पहरा लगा रखा है। थाना मझौला क्षेत्र में सचिन के आवास के बाहर बड़ी संख्या में फोर्स की तैनाती है। यूपी के गाजियाबाद में गाजीपुर बॉर्डर पर भी पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई हुई है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस सांसद इमरान मसूद इसी रास्ते से संभल के लिए जा सकते थे। इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस गाजीपुर बॉर्डर पर मुस्तैद है। और अब बात बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा की। तो बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर और उसके संत वहां की सरकार और कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गए हैं। पहले वहां महंत चिन्मय प्रभु को गिरफ्तार किया गया था। और देखिए अब बताया जा रहा है कि इस्कॉन के 3 और भी संतों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बांग्लादेश में अब तक इस्कॉन के 4 संतों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कोलकाता इस्कॉन के उपाध्यक्ष राधा रमण दास ने यह बताया है कि इस्कॉन के 63 संतों को भी भारत आने से रोका गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द साबरमती रिपोर्ट फिल्म देखने वाले हैं। जी हां, शाम 4 बजे का वक्त जब ये फिल्म द साबरमती रिपोर्ट देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। संसद के बाल योगी ऑडिटोरियम में फिल्म देखते नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ कई केंद्रीय मंत्री सांसद भी मौजूद रहने वाले हैं। तो पीएम मोदी द साबरमती रिपोर्ट इस फिल्म को देखेंगे। वक्त शाम के 4 बजे का। शिक्षाविद और मोटिवेशनल स्पीकर अवध ओझा आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। देखिए राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और आप नेता मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली। इस दौरान उन्होंने कहा है कि राजनीति में आकर शिक्षा का विकास उनका सबसे बड़ा उद्देश्य होगा। तो अवध ओझा जो कि काफी ज्यादा प्रसिद्ध हैं शिक्षक के तौर पर, तो उन्होंने अब आम आदमी पार्टी की सदस्यता ले ली है। आज अपनी इस राजनीतिक पारी की शुरुआत पर आप सबसे ये बात साझा करना चाहता हूं, जैसा कि हमारे नेता मनीष सिसोदिया जी ने कहा कि अगर मुझे राजनीति और शिक्षा में से कुछ चुनना हो तो मैं निश्चित तौर पर शिक्षा को चुनूंगा। ऐसा ही कुछ उद्देश्य मेरा भी है और राजनीति में आकर शिक्षा का विकास मेरा सर्वोत्तम उद्देश्य है। और न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। बिहार सीएचओ भर्ती परीक्षा 2024 को रद्द कर दिया गया है। सेंटर पर गड़बड़ी की वजह से यह फैसला लिया गया, जिसमें सीएचओ वाली परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। ईओयू की पटना और कई शहरों में रेड भी ताबड़तोड़ देखने को मिली, जहां पर न्यूज 18 की खबर का यह बड़ा असर कार्रवाई के तौर पर सामने आ चुका है। और आपको बताते ये चलें कि ईओयू की टीम ने पटना और कई शहरों में छापेमारी की थी, जहां पर पुलिस को कई डिजिटल उपकरण और अहम सबूत भी मिले थे, जिसके बाद 1 दिसंबर को होने वाली परीक्षा को रद्द कर दिया गया। अब तक इस मामले में 37 लोगों को हिरासत में लिया गया है।
वहीं बड़ी खबर झारखंड की राजधानी रांची से हेमंत सोरेन सरकार का कैबिनेट का विस्तार बहुत जल्द होने वाला है। आज दिल्ली में कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के नाम पर चर्चा होगी। दिल्ली में झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जो हैं उनके साथ ये बैठक होने वाली है। कांग्रेस के कई विधायक भी दिल्ली में ही डटे हुए हैं और प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर भी आज दिल्ली में ही रहने वाले हैं। कांग्रेस कोटे के 4 विधायक मंत्री बनेंगे। सीएम हेमंत सोरेन को कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के नाम का अब इंतजार है कि नाम सामने आए और फिर इन्हें मंत्री का पद दिया जाए। हेमंत कैबिनेट में कांग्रेस विधायकों को शामिल किया जा सकता है और 4 मंत्री पद के लिए फिलहाल 7 विधायक रेस में हैं, जिनमें 3 पुराने चेहरे हैं जबकि 4 नए चेहरे हैं। तो रामेश्वर उरांव, इरफान अंसारी, दीपिका पांडे सिंह, प्रदीप यादव, अनूप सिंह, शिल्पी नेहा तिर्की, नमन विक्सल कोंगाड़ी ये नाम है जो कि रेस में है। मंत्री परिषद का विस्तार हो जाएगा और कोई नई बात नहीं है, चूंकि हम पिछले 5 साल सरकार में थे, गठबंधन की सरकार में थे, हमने साथ में लोकसभा का चुनाव लड़ा, प्री पोल अलायंस हमारा है, तो इसमें कहीं कोई अड़चन नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने शपथ ले लिया है और जैसा संभावना है कि जो विधानसभा का सत्र आहूत है उसके पहले मंत्रिपरिषद का विस्तार हो जाएगा और कांग्रेस के मंत्रिपरिषद का निर्णय कांग्रेस के हाईकमान लेते हैं। और अब बात पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को मिल रही बार बार धमकी की। तो पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को बार बार जान से मारने की धमकी मिल रही है और इससे लेकर उन्होंने केंद्र सरकार से अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग भी की है। अब पप्पू यादव ने सरकार पर सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं होने का आरोप लगाया है। पप्पू यादव ने कहा है कि सरकार मेरी सुरक्षा करे या ना करें, कम से कम लोगों के सामने ये जरूर बताएं कि आखिर धमकी क्यों मिल रही है। इसकी जांच होनी चाहिए। अगर सच बोलने की यही सजा है तो ऐसी सजा मैं 1000 बार भुगतने के लिए तैयार हूं। चीफ मिनिस्टर, डीजीपी डेली मैं दे रहा हूं, डेली। भैया आप ठीक है, गलत या सही, मैं आपको एक बात की चैलेंज करता हूं, सही या गलत आप ये जितने कॉल आ रहे हैं, जितने ऑडियो आ रहा है, जितने वीडियो आ रहा है, आप उनकी जांच करके जनता को बताएंगे ना कि क्या है। और जो हमको धमकी दे रहा है क्या वो कानून तो सही दे रहा है? तो कानून के वो मुजरिम है कि नहीं? और आप मेरी सुरक्षा ना करें, आप अन्य लोगों की सुरक्षा करें जो आपके साथ हो। क्या एक परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी नहीं है? आरा से बड़ी खबर, जहां पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को धमकी मामले में धमकी देने वाले एक युवक को आरा से गिरफ्तार कर लिया गया है। शाहपुर थाना के डुमरिया गांव का ये रहने वाला शख्स जिसका नाम राम बाबू यादव बताया जा रहा है, इसे गिरफ्तार किया गया है। पूर्णिया पुलिस आरोपी को अपने साथ गिरफ्तार कर लेकर गई है। तो ये शख्स इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में। और देखिए, मेदिनीनगर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बालिका गृह में यौन शोषण का मामला सामने आया है। सुपरिटेंडेंट राम प्रताप गुप्ता पर आरोप लगा है। 2 नाबालिग से यौन शोषण का आरोप लगा है और पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है। बताते चले आपको, महिला काउंसलर को हिरासत में लिया गया है और वहीं मानवाधिकार संगठन टीम ने ये खुलासा किया। का मामला हम लोगों के सामने आया था, तो उसी के सत्यापन और आगे की जांच के लिए एएसपी ऑप्स जो यहाँ पे है राकेश और डीएसपी प्रोबेशनर और इनके साथ महिला थाना प्रभारी और बाकी महिला ऑफिसर और फोर्स का हम लोगों ने टीम गठन किया था। और जांच के क्रम में वहाँ जो ठहरे हुए बच्चियों के द्वारा ऐसे। खबर पटना से, जहां साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से 32 मोबाइल और इंटरनेट के राउटर सहित कई सामान बरामद हुए हैं। ये गिरोह रामकृष्ण नगर इलाके में रहकर साइबर क्राइम सेंटर चला रहे थे। गिरोह का मास्टरमाइंड नालंदा का रहने वाला है और इन लोगों ने तेलंगाना के मंचड़ियाल और सिरपुर कागजनगर से 2 लोगों को पटना मेट्रो में काम का झांसा देकर बुलाया था और यहां उन्हें ठगी की ट्रेनिंग दी गई और फिर एक निजी फाइनेंस कंपनी के नाम पर ठगी कर रहे थे। क्योंकि इन लोगों को तेलंगाना से यह कह के कि आप लोग को यहाँ मेट्रो का काम चल रहा है, उसमें आप लोग को जॉब दिलाएंगे और आप लोग को 20-25 हज़ार रुपये मिलेंगे। लेकिन वह ये कि यहाँ आने पे इन लोगों को पता चला कि इस तरह का कोई काम नहीं है, बल्कि इन लोगों को थोड़ी ट्रेनिंग दी गई कि किस तरीके से इन लोगों को बजाज फाइनेंस लोन उपलब्ध कराएगा इस नाम पे।
तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।